Hello everyone, as usual I am Mohammad Rais from Tagore School Parbatsar. Today we will solve the question answer of class 5th chapter number 3rd, the rats and elephants. In our previous video we have studied about this chapter, and in our today's video we will solve the question answer of this chapter. Let's start. आओ शुरू करें. The activity first, पहली एक्टिविटी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी सत्य कथन के लिए टी और असत्य कथन के लिए एफ लिखी. तो द एलिफेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, पहला जो कथन है वो है द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, यानी हाथी बहुत भूखे थे. दे वर लुकिंग फॉर फूड, वो भोजन की तलाश कर रहे थे. तो दिस स्टेटमेंट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट. देन वी हैव टू राइट एफ इन द ब्रैकेट, यानी ये कथन असत्य, इसलिए हमें ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, एफ लिखना है. द नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगला कथन है द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक देम, यानी हाथियों ने चूहों के घरों को इसलिए नष्ट कर दिया था क्योंकि वो उनको नापसंद करते थे. तो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए फॉल्स स्टेटमेंट. देन वी हैव टू राइट एफ इन द ब्रैकेट, ये कथन भी असत्य है, इसलिए हमें ब्रैकेट में क्या लिखना है, एफ लिखना है. द नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो अगला कथन है वो है द किंग ऑफ द रैट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, यानी चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से वादा किया कि जब भी उन्हें आवश्यकता होगी वो सहायता करेगा. तो येस, ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट्स. देन वी हैव टू राइट ट्रू इन द ब्रैकेट, यह कथन एक सत्य कथन है, इसलिए हमें ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, टी लिखना है. द नेक्स्ट स्टेटमेंट, अगला कथन है द एलिफेंट्स वर साउटिंग फॉर हेल्प, यानी जो हाथी थे वो सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, ऑफकोर्स चिल्ला रहे थे. तो दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट्स. देन वी हैव टू राइट टी इन द ब्रैकेट, यह भी एक सत्य कथन है, इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखना है, टी लिखना है. द एक्टिविटी फर्स्ट ए इज कंप्लीट नाउ, जो एक्टिविटी ए का जो फर्स्ट का जो ए है वो कंप्लीट हो गया. देन द नेक्स्ट इज बी, अगला है बी. तो इन द बी, लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम, यानी निम्नलिखित जो इमेज दिए हुए, पिक्चर दिए उनको देखना है और उनको सही नंबर देते हुए उनको सही क्रम में जमाना है. तो अब जो पिक्चर दिए हुए उनको सही क्रम में जमाना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नंबर डालना है सही क्रम में, कौन सी पिक्चर कहाँ कौन से नंबर पे आएगी. तो द फर्स्ट नंबर, यानी पहले नंबर पे आएगी द थर्ड पिक्चर इज ऑन द प्लेस नंबर 1, यानी जो तीसरी पिक्चर वो 1 नंबर पे आएगी, और जो पहली पिक्चर है वो 2 नंबर पे आएगी, और जो चौथी पिक्चर है वो 3 नंबर पे आएगी, और जो दूसरी पिक्चर है वो 4 नंबर पे आएगी. बस कुछ नहीं है. एक बार वापस रिवाइज कर दूं कि जो 3 नंबर पे पिक्चर है वो 1 नंबर पे आएगी, और जो पिक्चर 1 नंबर पे है वो 2 नंबर पे आएगी, और जो पिक्चर 4 नंबर पे है वो 3 नंबर पे आएगी, और जो पिक्चर 2 नंबर पे है वो पिक्चर आएगी 4 नंबर पे. तो ये कंप्लीट हो गया. तो द बी इज़ नाउ कंप्लीट. नाउ बी कंप्लीट हो गया. द नेक्स्ट सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि व्हाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव, यानी जो हाथी थे उस क्षेत्र से होकर क्यों गुजरे जहाँ पर चूहे रहते थे. तो उधर से क्यों गुजरे थे, तो वो किस लिए गुजरे थे, ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी. तो आप लिख सकते हैं द वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर. तो आप ऐसे लिख सकते हैं आधा इसमें से क्वेश्चन में से लिख के कि द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड इन सर्च ऑफ वाटर, यानी पानी की तलाश में. कंप्लीट हो गया ये. नेक्स्ट, व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट, यानी चूहों के राजा ने हाथियों के मुखिया से अपने जो झुंड था उसको दूसरे रास्ते से ले जाने के लिए क्यों कहा, तो क्यों प्रार्थना की थी उसने. तो उसकी प्रार्थना का कारण था कि वो जो चूहे थे, जो हाथियों का झुंड उधर से निकला, कि व्हेन द हर्ड ऑफ एलिफेंट पास्ड थ्रू दैट एरिया मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट एंड सम ऑफ रैट्स आल्सो किल्ड देम, उसमें कई चूहे मारे गए थे और उनके घर नष्ट हो गए थे, इसलिए जो चूहों का राजा था उसने हाथियों के राजा से दूसरे रास्ते से जाने की प्रार्थना की. नेक्स्ट, व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, यानी चूहों के राजा ने हाथियों के राजा से
कभी भी आवश्यकता होने पर सहायता करने की का वादा क्यों किया था? तो द रेड्स द किंग ऑफ रेड्स प्रॉमिस्ड to help the king of help the elephants because the elephant's chief had accepted his request. तो क्यों किया था? क्योंकि जो चूहों का जो हाथियों का जो राजा था उसने चूहों के राजा की जो प्रार्थना थी उसको स्वीकार किया था, इसलिए उसने वादा किया था। तो फोर्थ है वाई वर द एलिफेंट्स साउटिंग वन डे, यानी एक दिन हाथी क्यों चिल्ला रहे थे? तो वी कैन सी इट इन द लास्ट पेज के वन डे द एलिफेंट्स वर कॉट इन द ट्रैप, ये यहाँ पे कि वन डे द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, कि एक दिन जो हाथी थे वो शिकारियों के द्वारा रखी हुई एक जाल में फंस गए थे। सो द एलिफेंट्स वर साउटिंग, इसलिए जो हाथी थे वो चिल्ला रहे थे। नेक्स्ट, व्हाई डिड द रेड्स हेल्प द एलिफेंट्स, यानी चूहों ने हाथियों की कैसे सहायता की? तो कैसे सहायता करी? तो वी कैन सी इन द लास्ट पेज the rats quickly started biting the ropes with their sharp teeth and soon the elephants were set free, यानी जो चूहे थे उन्होंने अपने तेज दांतों से फटाफट उस रस्सियों को काटना शुरू किया और उन हाथियों को आज़ाद किया। तो द एक्टिविटी फर्स्ट इज कंप्लीट नाउ द एक्टिविटी सेकंड। अब दूसरी एक्टिविटी है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चूजिंग अप्रोप्राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, यानी बॉक्स में से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। कि महेश इज ऑलवेज टू प्ले क्रिकेट, कि हमेशा या महेश हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए होता है, क्या होता है? रेडी, तो रेडी फील करना है। तो महेश इज ऑलवेज रेडी टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट वन इज ही ब्लैंक फिनिश हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले, यानी उसने अपना गृह कार्य किया और खेलने के लिए बाहर चला गया, तो जल्दी से, तो इसमें आएगा क्विकली। सेकंड में तो ही क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। द थर्ड वन इज यस्टरडे आई सा ए फ्रॉग इन द पॉन्ड बिहाइंड माई हाउस, कि कल मैंने अपने घर के पीछे तालाब में एक मेंढक देखा। नेक्स्ट, माई फादर promised टू टेक मी द फेयर टुडे, यानी मेरे पिताजी ने आज मुझे मेले में ले जाने के लिए वादा किया। अगला है फिफ्थ, द फॉक्स वॉज कॉट इन ए ट्रैप, यानी जो लोमड़ी थी वो एक जाल में फंस गई। सिक्स है सुमन रियलाइज हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता, यानी सुमन ने अपनी गलती को महसूस किया और गीता को सॉरी कहा। नेक्स्ट, आई सा ए हर्ड ऑफ शिप ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि मैंने खेत में एक भेड़ों के झुंड को चरते हुए देखा। नेक्स्ट, एट, द लॉयन वॉज कॉट टू पाउंस ऑन जेब्रा बट द जेब्रा सेंस द डेंजर and run away. So the activity second A is complete now. Now B, in the lesson you came across two word, यानी पाठ के अंदर आपके को दो शब्द मिले, heard and heard, यानी पाठ में आपको दो शब्द मिले, heard और heard, ये दो शब्द मिले। Did you notice, कि आपने ध्यान दिया, what is special about them, कि उनके बारे में विशेष क्या है? तो heard दो शब्द मिले, तो आपने इस चीज़ को ध्यान दिया कि इनमें विशेष क्या है। तो दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग, यानी उनके अलग अलग वर्तनी और अलग अलग अर्थ है, बट दे आर स्पोकन इन सेम वे, लेकिन वे समान रूप से बोले जाते हैं, एक ध्वनि में बोले जाते हैं। यानी दो शब्द मिले हैं हर्ड हर्ड, इनका वर्तनी और इनका जो मीनिंग है यानी अर्थ है वो अलग अलग है, लेकिन उनकी जो बोलने पर जो साउंड आता है वो दोनों का क्या आता है? समान आता है। देयर इज़ नो डिफरेंस इन देयर प्रोनाउंसिएशन, और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उनमें किसी भी प्रकार की कोई विभिन्नता नहीं है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स, इस प्रकार के जो शब्द हैं उनको समध्वनिक शब्द या समान ध्वनि वाले शब्दों के नाम से जाना जाता है। यानी समध्वनिक का मतलब समान ध्वनि वाले शब्द होमोफोन्स के नाम से जाना जाता है। अब व्हाट इज होमोफोन्स? हियर द डेफिनेशन ऑफ होमोफोन्स आर गिवन हियर, यहाँ पे होमोफोन्स की डेफिनेशन दी हुई है कि होमोफोन्स आर वर्ड दैट साउंड द
द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। कि होमोफोन्स यानी समध्वनिक शब्द यानी समान ध्वनि वाले शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी वर्तनी और अर्थ अलग अलग होता है लेकिन उनका उच्चारण दोनों का क्या होता है, समान होता है। फॉर एग्जाम्पल सन सन, एस ओ एन सन होता है, एस यू एन सन होता है। अब स्पेलिंग दोनों की अलग अलग है, अर्थ भी अलग अलग है। एस ओ एन सन मीन्स पुत्र बेटा होता है, एस यू एन सन मीन्स सूरज होता है, लेकिन उच्चारण करने पर ध्वनि दोनों की क्या है, समान है। A pair of homophones is given within the brackets for each of the sentences below। के नीचे प्रत्येक शब्दों के जो जोड़ों के लिए यानी नीचे पेयर ऑफ होमोफोन्स यानी समान ध्वनि वाले शब्दों का एक जोड़ा दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, और हमें आप क्या करना है उसमें से सेलेक्ट को यानी सूटेबल चूज करके फिलिंग करना ब्रैकेट में। कि मिसेज जैन हैज़ ए डॉटर एंड ए सन सन। कि श्रीमान जो जैन है उनके एक लड़का और एक लड़की है, तो इसमें क्या फील होगा, एस ओ एन सन। एक बेटा है तो सन आएगा एस ओ एन। देर आर 7 days इन ए वीक के सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो डब्ल्यू ई ए के वीक यानी कमज़ोर होता है, डब्ल्यू डब्ल्यू के वीक मीन सप्ताह होता है, तो कौन सा आएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू के। नेक्स्ट, आई कुडंट ब्लैंक व्हाट द टीचर से। आई मीन्स में कुडंट व्हाट द टीचर से मैं हियर 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 सुनना यानी मैंने नहीं सुना जो अध्यापक ने कहा, तो एच ई आर हियर मीन्स यहाँ एच ई आर हियर मीन्स सुनना होता है, तो राइट ऑप्शन आएगा एच ई ए आर। द लॉयन रैन आफ्टर ए डियर यानी जो शेर है वो एक डियर के पीछे दौड़ा, तो डियर डी ए आर डियर मीन्स हिरन होता है, तो हिरन, और डी डब्ल्यू आर डी ए आर डियर मीन्स प्रिय, और डी डब्ल्यू आर डियर मीन्स हिरन होता है, तो यहाँ पे आएगा डी डब्ल्यू आर। माई यंगर सिस्टर इज 2 years old, तो 2 कौन सा आएगा, टी और डबल ओ 2 भी होता है, और टी डब्ल्यू 2 मीन्स 2 होता है, तो यहाँ पे आएगा टी डब्ल्यू ओ। राजू विल ए न्यू कैप फ्रॉम द फेयर यानी राजू मेले से एक नई कैप खरीदेगा। बाई, तो बी वाई बाई मीन्स द्वारा होता है, बी यू वाई बाई मीन्स खरीदना, बी वाई ई बाई मीन्स अलविदा, तो यहाँ पे आएगा बी यू वाई। नेक्स्ट है योर नेम इन बोल्ड लेटर, राइट राइट, तो राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर, तो इसमें आर आई जी एस टी राइट मीन्स सही होता है, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट मीन्स लिखना होता है, तो यहाँ पे आएगा डब्ल्यू आर आई टी ई। अगला है सुनील ब्लैंक हाउ टू राइड ए बाइसिकल, नॉज नॉज, तो एन ओ एस सी नॉज मीन्स नाक होता है, के एन ओ डब्ल्यू एस नॉज मीन्स जानना होता है, तो नॉज यहाँ पे आएगा के एन ओ डब्ल्यू एस नॉज यानी जानता है। अगला है इंडिया ब्लैंक द फाइनल मैच 1-1, तो इसमें आएगा 1, डब्ल्यू एन 1 मीन्स होता है एक, और डब्ल्यू एन 1 मीन्स होता है जीतना, तो डब्ल्यू एन आएगा 1। अगला है कैरेट इज द वेजिटेबल, रूट रूट आर डब्ल्यू टी रूट यानी जड़ होती है, आर ओ यू टी रूट मीन्स रास्ता होता है, तो यहाँ पे आएगा आर डब्ल्यू टी रूट यानी जड़ी सब्जी है। देर आर 2 ब्लैंक ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन, रोज रोज, कि मेरे बगीचे में 2 रोज के पौधे हैं, तो रोज आर ओ डब्ल्यू एन रोज, रो मीन्स होता है जो रो कच्चा, और आर ओ एस सी रोज मीन्स होती है गुलाब, तो इसमें आएगा रोज, आर ओ एस सी रोज। तो द एक्टिविटी ऑफ सेकंड इज कंप्लीट नाउ। नाउ द एक्टिविटी थर्ड, तीसरी एक्टिविटी है इन द लेसन यू रीड, यानी पाठ में आपने पढ़ा कि व्हेन द रेट्स वर प्लेइंग, जब चूहे खेल रहे थे, द हर्ड लाउड साउट ऑफ द एलिफेंट, तो उन्होंने हाथियों के जोर से चीखने की आवाज़ सुनी। तो इन दिस सेंटेंस यानी इस वाक्य में टॉक अबाउट एन एक्शन विच टुक प्लेस व्हेन द अनदर एक्शन इन प्रोग्रेस, यानी इन वाक्य में एक कार्य पूरा होने पर दूसरा कार्य चालू हो जाता है, यानी एक पूरा हो रहा है तो दूसरा चालू हो रहा है। तो देर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लुक एट देम, उनको देखो, एंड सी हाउ दे आर कंस्ट्रक्टेड, कि उनकी जो संरचना है उनकी रचना किस प्रकार से उनको देखना है। तो आप सीधे से देख सकते हैं, व्हेन सुमित वाज डूइंग हिज होमवर्क हिज मदर कॉल्ड फॉर डिनर फॉर डिनर, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 वाक्यों से मिलकर वाक्य बन रहा है। तो पहले सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस यूज किया जा रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस, और सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें यूज किया जा रहा है पास्ट इंडेफिनाइट यानी पास्ट सिंपल यूज किया जा रहा है। तो हमें भी क्या करना है, जो पहले में पास्ट कंटिन्यूस यूज हो रहा है और सेकंड के अंदर कौन सा यूज हो रहा है, पास्ट इंडेफिनाइट यानी पास्ट सिंपल का यूज किया जा रहा है। तो हमें भी इसी प्रकार से फील करना है अगला कि नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो कोष्टक के अंदर जो वर्ब दी हुई इनको करेक्ट फॉर्म में आपको फिल करना है। तो पहले में आपको पता है, यानी पहले सेंटेंस के अंदर पास्ट कंटिन्यूस है, तो हमें सेकंड में कौन सा यूज करना है, पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है ओनली,
कि व्हेन मोनू वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, यानी जब मोनू विद्यालय से लौट रहा था, ही ए 10 रुपीज़ नोट अंडर ट्री, उसको मिला फाउंड, फाइंड का फाउंड, तो उसे एक पेड़ के नीचे 10 रुपये का नोट मिला। तो इसमें यूज करेंगे अपन फाउंड, FOUND। नेक्स्ट है व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं अपना गृह कार्य कर रहा था, माई फ्रेंड ब्लैंक टू मीट मी, कम आए यानी आए, यानी मेरे मित्र मुझसे मिलने के लिए आए, तो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? सेकंड फॉर्म, कम का कैम, CAME, कैम। ठीक है, अगला है व्हेन द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज, यानी जब जो विद्यार्थी है वो शोर मचा रहे थे, द टीचर ब्लैंक दैम इन ए ग्रुप एक्टिविटी, इनेज, यानी इनेज, तो इसमें हो जाएगा इनेज सेकंड फॉर्म, यानी जब जो कर रहे थे तो उन्होंने क्या कर दिया? इनेज किया, उत्साहित किया दूसरी गतिविधि के लिए, तो इनेज, EANAGED, इनेज। अगला है फोर्थ, व्हेन मीनू वॉज फीलिंग हंग्री, यानी जब मीनू भूख महसूस कर रही थी, हर मदर कुकड हलवा फॉर हर, तो उसकी माँ ने उसके लिए हलवा पकाया, कुकड। फिर अगला है फिफ्थ, माई फादर वॉज टेकिंग ए बाथ, मेरे पिताजी स्नान कर रहे थे, हिज मोबाइल फ़ोन रैंग, सेकेंड फॉर्म आएगी रैंग, तो उनका मोबाइल फ़ोन बजा, तो रैंग, RANG, रैंग। अगला है लास्ट है 6, व्हेन निधि वॉज लर्निंग हर लेसन, यानी जब निधि अपना पाठ याद कर रही थी, हर यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई, ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर हर, यानी उसके लिए एक पानी का ग्लास लेके आया, तो ब्रिंग का ब्रॉट, BROUGST, ब्रॉट। अभी थर्ड एक्टिविटी इज कंप्लीट नाउ। नाउ द एक्टिविटी फोर्थ, चौथी एक्टिविटी है कि फॉर्म ए पेयर ऑफ योर पार्टनर, यानी अपने मित्र के साथ में एक जोड़ा बनाएं। ठीक है, वन ऑफ यू विल प्ले द रोल ऑफ मुसकराज, यानी आप में से दो में से एक जना, यानी एक स्टूडेंट है वो मुसकराज का रोल प्ले करेगा, एंड द अदर वन विल एक्ट द गजराज, और दूसरा वाला गजराज का रोल प्ले करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी के आधार पे, यू हैव रीड, या जो आपने कहानी पढ़ी है अभी रैट्स एंड एलिफेंट्स की, उसमें गजराज और मुसकराज का जो किरदार था, उसी के बेस पे दो स्टूडेंट में से एक को गजराज का और दूसरे को मुसकराज का जो रोल प्ले करना है। एंड पिक आउट सूटेबल लाइन्स फ्रॉम द बॉक्स, जो आपको लाइन्स बॉक्स दिया हुआ, उस बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए, उनमें से आपको चूज करना है कि मुसकराज को कौन से बोलने हैं और गजराज को कौन से बोलने हैं। जो डायलॉग दिए हुए हैं उनमें से यूज करते हुए आपको क्या करना है? कन्वर्सेशन करना है, डायलॉग संवाद करना है आपको। ठीक है, यू में योर टीचर विल हेल्प यू, तो आपका अध्यापक आपकी सहायता करेगा। तो आपको शॉर्टली क्या करना है कि ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें मुसकराज और गजराज से रिलेटेड सेंटेंस दिए हुए हैं, तो एक जना गजराज जो रोल प्ले करेगा वो गजराज के सेंटेंस को रीड करेगा, और जो मुसकराज का जो रोल प्ले कर रहा है वो मुसकराज का जो से रिलेटेड जो सेंटेंस है उनको रीड करेगा। तो इस प्रकार से आपको ये डायलॉग कन्वर्सेशन करना है। तो नाउ द एक्टिविटी फिफ्थ, पांचवी एक्टिविटी है कि राइट 5 सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग हाउ यू हेल्प योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, कि आप अपने बड़े भाई या बहन का किस प्रकार से आप सहायता करते हैं, उसका वर्णन करते हुए 5 वाक्य लिखने हैं आपको 5 सेंटेंस लिखना है कि आप अपने बड़े भाई या बहन का किस प्रकार से हेल्प करते हैं, उससे रिलेटेड आपको 5 सेंटेंस इसमें लिखना है। द चैप्टर इज ओवर नाउ। So thanks for watching this video. In our next video we will read the next chapter.